हर हर महादेव, जय माता दी। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में एक बहुत ही प्यारा सा वैकेंसी लेके आ चुका हूँ, जो कि ये वैकेंसी पहली बार निकाला गया है। यानी ये वैकेंसी जो है कि खनन विभाग की तरफ से पहली बार जो है कि इसमें वैकेंसी आया है। और ये वैकेंसी जो है कि सिपाही पदों के लिए निकाला गया है। ये वैकेंसी जो है कि आपको बिहार में सम्राट चौधरी जी इसको निकाले हैं, और ऑल इंडिया के सभी स्टूडेंट इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसका जॉब लोकेशन बिहार ही रहने वाला है। यानी आपको अगर सिलेक्शन होता है तो आपको बिहार में ही रह के आपको इसमें काम करना होगा। तो इसके बारे में हम ए टू जेड जानकारी प्राप्त करने वाले हैं इसी वीडियो में। इसके बारे में हम जानेंगे कि आप लोग किस तरह से इसमें आवेदन करेंगे जो कि फॉर्म रिजेक्ट ना हो, और इसमें जॉब लगने के बाद आपको काम क्या रहने वाला है, इसमें सैलरी कितना आपको मिलेगा, और कितना से कितना उम्र वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं, और इसका शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाला है। सारा जानकारी हम इस वीडियो में ही प्राप्त कर लेंगे। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए बिना देर किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि बिहार पुलिस भर्ती 2026, यानी ये खनन विभाग की तरफ से बिहार पुलिस का वैकेंसी आया हुआ है। समझ गए? इसमें पद की बात की जाए तो इसमें सिपाही पदों के लिए भर्ती निकल कर आ चुका है। इसमें कुल पद की बात की जाए तो इसमें 1000 से जो है कि प्लस पद इसमें रहने वाला है। समझ गए? इसमें उम्र सीमा की बात की जाए तो 18 से लेके 25 वर्ष तक के स्टूडेंट इसमें आवेदन कर सकेंगे। उसके बाद इसमें छूट भी दिया गया है, आपको बता रहे हैं। बीसी ईबीसी को 2 वर्ष का छूट दिया जा रहा है। यानी बीसी ईबीसी वाले 18 से लेके 27 वर्ष तक इसमें आवेदन अपना कर सकेंगे। समझ गए? वही एससी एसटी वाले को 5 वर्ष का छूट दिया जा रहा है। यानी 18 से लेके ये 30 वर्ष तक अप्लाई कर सकेंगे। कौन? तो एससी एसटी कास्ट वाले। समझ गए? वही महिला के लिए 3 वर्ष का छूट दिया गया है। यानी महिला जो है कि 18 वर्ष से लेके 28 वर्ष तक आवेदन इसमें कर सकेंगे। तो समझ गए इसके बारे में। अब फॉर्म फी की बात कर लेते हैं। तो फॉर्म फी आपको लगने वाला है 100 रुपया। ऑल कैटेगरी को 100 रुपया लगेगा। चाहे आप एस सी एस टी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, कुछ भी हो। जनरल के लिए जो है कि 100 रुपया इसमें रखा गया है। इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आपको 10+2 किए हुए हैं। यानी आप 12th किए हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट से, आर्ट हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, किसी भी सब्जेक्ट से आप अगर 12th कर लिए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। समझ गए? और 12th से ज्यादा अगर ग्रेजुएशन डिप्लोमा डिग्री भी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास रखा गया है। समझ गए? इसमें ऑल इंडिया के सभी महिला एवं पुरुष आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसका जॉब लोकेशन बिहार रहने वाला है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें चयन किस तरह से आपको होगा, क्या क्या प्रोसेस चयन से होने वाला है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो आपको एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद आपको शारीरिक दक्षता यानी शारीरिक परीक्षा, फिजिकल टेस्ट आपको इसमें होने वाला है। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पहले आपको परीक्षा देना होगा। परीक्षा में आपको ओमार्ट बेस्ड एग्जाम होगा। समझ गए? 100 नंबर का आपको एग्जाम रहने वाला है, एक नंबरा रहेगा यानी ऑब्जेक्टिव। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहने वाला है, सीबीटी। यानी कहने का मतलब है कि पहले जो है कि पेन और कॉपी पर एग्जाम जो है कि लिया जाता था। इस तरह से ओमार सीट को रखना पड़ता था, लेकिन अब जो है कि कंप्यूटर पर ही आपको टिक लगाना पड़ेगा। समझ गए? तो उतना टेंशन लेने की बात नहीं है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम किस तरह से होता है, हमको तो कंप्यूटर आता ही नहीं है तो हम कैसे एग्जाम देंगे। तो ऐसा बात नहीं है। आपका जो कॉपी रहेगा उसके जगह पर आपका जो है कि कीबोर्ड, सॉरी, मॉनिटर आ गया है, और आपका जो पेन रहने वाला है वो माउस है। तो इस तरह से आप लोग इसको समझ सकते हैं, और इसमें कोई बात जो है कि विशेष इसमें रहने वाला नहीं है। और आपको इसमें ओपन जो है कि वहां के टीचर लोग करके दे देंगे, और आपका जो साइट खुलेगा सिर्फ आपको इसके लिए खुलेगा, यानी एग्जाम देने के लिए। आपको उसमें कोई दूसरा साइट खुलने वाला ही नहीं है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। समझ गए? तो इसमें इस तरह का होगा। सबसे पहले आपको एग्जाम जो होगा तो इसमें पहले आपको पास करना होगा। अगर आप परीक्षा क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आपको शारीरिक दक्षता के लिए आपको जाना होगा। अगर परीक्षा में ही आप छट जाते हैं, आप फेल हो जाते हैं, तो आपको शारीरिक परीक्षा नहीं दिया जाएगा। समझ गए? देने के लिए नहीं देगा। इसको अगर पास कर जाते हैं शारीरिक परीक्षा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। इसमें अगर पास कर जाते हैं तब जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसमें होने वाला है।
यानी कहने का मतलब है कि आपको सबसे पहले परीक्षा पास करना होगा। अगर परीक्षा पास करते हैं तब जाके आपको फिजिकल टेस्ट देना होगा। इसमें भी अगर पास करते हैं तब आपको मेडिकल टेस्ट होगा। इसमें भी अगर आप पास कर जाते हैं तो फाइनली आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस की। इसमें जो है कि लिखित परीक्षा जो रहने वाला है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट जो है कि इसमें पूछा जा सकता है उसके बारे में हम लोग अभी जानने वाले हैं। इसमें देख लीजिए कि जीके से आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके लिए 40 नंबर आपको दिया जाएगा। समझ गए। मैथमेटिक्स से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 10 क्वेश्चन भी इसमें दिया जाएगा। समझ गए। साइंस से आपको कितना पूछा जाएगा तो 30 क्वेश्चन, इसके लिए आपको कितना नंबर मिलेगा तो 30 नंबर मिलेगा। समझ गए। हिंदी से आपको पूछा जाएगा 8 क्वेश्चन, इसके लिए आपको 8 नंबर मिलने वाला है। इंग्लिश से आपको पूछेगा 7 क्वेश्चन, इसके लिए आपको 7 नंबर मिलने वाला है। यानी हिंदी इंग्लिश से मिला के आपको 15 नंबर का क्वेश्चन और 15 नंबर इसमें रहने वाला है। समझ गए। वही बात कीजिए करंट अफेयर्स की, तो इसमें आपको 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और 5 नंबर इसमें दिया जाएगा। यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर यहाँ पर दिया जा रहा है। वही अब हम बात कर लेते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। समझ गए। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। इसमें 100 क्वेश्चन है तो 100 में से 100 को आपको टिक करके आना है, चाहे गलत हो या सही, लेकिन पूरा बना के आना है। समझ गए। क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको नंबर कटने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए। तो हम बात कर लिए कि इसमें जो है कि लिखित परीक्षा के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है, इसके बारे में हम लोग जान गए। अब हम जानेंगे कि इसमें फिजिकल टेस्ट जो होगा तो सबसे पहले हमको क्या जरूरी होने वाला है। समझ गए। फिजिकल टेस्ट आपका किस तरह से होगा। और आप लोगों की मैं जानकारी के लिए ये बात बता दूं कि आपको फॉर्म भरने से पहले आपको देखना है कि ये जो है कि आपको फिजिकल फिट है इतना कम से कम, तब जाके आप इसमें अप्लाई कीजिएगा। वरना आप जो है कि लिखित परीक्षा में पास कर जाइएगा और शारीरिक परीक्षा में आके आप छट जाइएगा तो आपका मनोबल बहुत हद तक टूट जाता है। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। सबसे पहले आप लोग देखिए कि इसमें हाइट जो है कि लड़कों के लिए 165 सेंटीमीटर का रखा गया है जनरल वालों के लिए। समझ गए। वही SC ST वाले का हाइट जो है कि लड़का का 160 सेंटीमीटर रहना चाहिए, इससे कम नहीं रहना चाहिए। कम रहेगा तो आप लोग छट जाइएगा। इसलिए आपको पहले इस सब बात ये बारे में आपको देख लेना है, चेक कर लेना अपना हाइट। उसके बाद बात की जाए कि चेस्ट की, तो 81 से लेके 86 जनरल वालों के लिए चेस्ट यानी छाती होना चाहिए। समझ गए। वही हम SC ST की बात की जाए तो 79 से लेके 84 जो है कि आपको छाती होना चाहिए SC ST वालों का। वही महिला के लिए तो छाती मायने नहीं रखता है, लेकिन वेट मायने रखता है, और लड़के के लिए वेट मायने नहीं रखता है। तो वेट की बात की जाए महिला के लिए तो 48 केजी होना कंपलसरी है। अगर आप महिला है 48 केजी से आपका वजन कम है तो आप वजन पहले बढ़ाने का कोशिश कीजिए, और इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म डाल भी देते हैं इस वैकेंसी के बारे में, तो अगर आपका वेट कम है तो आप बढ़ाने का पूरा पूरा कोशिश कीजिएगा, पूरा फोकस रहिएगा। वही महिला की हाइट की बात की जाए तो 155 सेंटीमीटर सभी महिलाओं के लिए इसमें रखा गया है। समझ गए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें दौड़ किस तरह से होने वाला है। तो 1600 मीटर का दौड़ होगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा। 1600 मीटर का दौड़ किसके लिए होगा तो लड़के के लिए होगा। समझ गए। लड़के के लिए 1600 मीटर का दौड़ होगा। इसमें 6 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। समझ गए। 1600 मीटर आपको दौड़ना है और 6 मिनट में आपको पास करना है। और इसके बारे में हम और जानकारी बता देते हैं कि 6 मिनट में सिर्फ क्वालिफाई नहीं है, इसलिए आपको मेरिट बनने वाला है। तो 6 मिनट से जितना कम समय में आप दौड़िएगा उतना ज्यादा अधिक आपको नंबर मिलने का चांस रहेगा। तो आप लोग ये बात को ध्यान में रखिएगा। वही हम लड़की की बात की जाए तो 1000 मीटर, 1000 मीटर लड़की को दौड़ना पड़ेगा कितना मिनट में तो 5 मिनट में। तो लड़की के लिए भी वही सेम कि आप 5 मिनट से कम समय में अगर 1 किलोमीटर दौड़ते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलेगा, और 5 मिनट से ज्यादा हो जाएगा आपको दौड़ने में तो आप वही जो है कि डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। तो इस तरह से आपको जो है कि फिजिकल से रिटन से आपको गुजरना होगा। और आपको जो है कि इसमें सारा कुछ हम बता ही दिए, और आपको हम बता देते हैं
कि ये वैकेंसी जो है कि इसका नोटिफिकेशन अभी आउट हो चुका है, इसके बारे में हम लोग को जानकारी मिल गया है, लेकिन ये वैकेंसी फाइनली रूप से अभी निकाला नहीं गया है। लेकिन उम्मीद है कि 1 से 2 महीने के अंदर ये वैकेंसी आने का पूरा चांस है। और आप लोगों को ये वीडियो उससे भी पहले मैंने बना के आपको इसलिए दिखा दिया ताकि ये वैकेंसी जो है कि पहले नहीं निकला था, ये वैकेंसी जो है कि नया लॉन्च हुआ है और इसलिए आपको जानकारी देना मैंने जरूरी समझा, तो आपको पहले ही जानकारी दे दिया। और आपको तैयारी भी तो करना है, आप लोग 1-2 महीना पहले से तैयारी कीजिएगा, तब तो इसमें क्वालिफाई कर पाइएगा, इसमें जॉब ले पाइएगा। वरना अचानक वैकेंसी आएगा, किस तरह का सवाल पूछेगा, क्या सिलेबस रहेगा नहीं रहेगा, आप लोग जानकारी नहीं कर पाइएगा तो आप लोग को टेंशन हो जाएगा लास्ट में कि इतना अच्छा वैकेंसी जो है कि हाथ से निकल गया, इसके बारे में जानकारी हमको अगर पहले होता तो हम इसमें जॉब ले पाते। तो इसलिए आप लोगों की जानकारी के लिए मैंने इतना सारा प्रोसेस आपको समझा दिया। आप लोग को वीडियो कैसा लगा और आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर कोई तरह का कंफ्यूजन है आपके दिमाग में तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब देने का हम पूरा कोशिश करेंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये नया वैकेंसी निकाला गया है और इसके बारे में बहुत कम को जानकारी है। तो आप लोग जो है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वैकेंसी के बारे में आप लोगों के दोस्त फ्रेंड लोग भी जान सके और इसमें तैयारी करके आप एक सीट अपना हासिल कर सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।